बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है एक अनोखी नात। एक अनोखी नात क्यों, ये आपको जब नात सुनेंगे तो मालूम होगा। नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ का नाम है, जिसमें आपके फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं और आपकी सीरत और अखलाक पर भी गुफ्तगू की जाती है। नात का एक बड़ा अहम मौजू है अपनी बेबसी का, अपनी आजिज़ी का, इज्ज़ का इजहार। तकरीबन तमाम ही शायरों ने, शायद ही कोई शायर ऐसा होगा जो ये कहने पर कादिर होगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ उस तरह कर पाया है जैसे आपकी शान मुबारक है। तो इज्ज़ बयान एक बड़ा अहम मौजू है। तो इज्ज़ बयान पर जिसमें शायर एतराफ़ करता है कि उसके बस की बात नहीं है, आज ये एक अनोखी नात है जो डॉक्टर आसी करनाली मरहूम की है। मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था और उसमें बकौल डॉक्टर अज़ीज़ एहसन के, जो नाती अदब का बहुत बड़ा नाम है, जो उन्होंने इस वीडियो की तैयारी में हमारी रहनुमाई भी की है, मुआवनत भी की है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने यानी डॉक्टर आसी करनाली साहब ने इस नात में इंसानी क़ुव्वा और आज़ा से मुकालमा किया है और इनके ज़रिए नात कहने में अपनी बेबसी को बड़े खूबसूरत पैराए में बयान किया है। डॉक्टर करनाली ने कहीं अपने जहन को मुखातिब किया है, कहीं दिल को, कहीं कलम को, कहीं शऊर को, कहीं तलब को, कहीं निगाह को, और उन्हीं की तरफ से जवाब भी दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करना उनके बस की बात नहीं है। पहले मिसरे में सवाल है, दूसरे मिसरे में जवाब है। ज़रा देखिए उनका अंदाज़ देखिए। सनाए ख्वाजा में ए ज़हन कोई मज़मूं सोच, सनाए ख्वाजा में ए ज़हन कोई मज़मूं सोच, जनाब वादी हैरत में गुम हूँ क्या सोचूँ। शायर कह रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में ए ज़हन कोई बात निकाल के ला, तो जहन की तरफ से जवाब आता है कि वो तो हैरान है, ये क्या बात निकाल के लाए, क्या कह सकता है, उसके बस की बात नहीं है। दूसरा शेर है, ज़बान को मुखातिब किया है। ज़बान मरहलाए मदह पेश है कुछ बोल, ज़बान मरहलाए मदह पेश है कुछ बोल, मजाल हर्फ ज़दन ही नहीं है क्या बोलूँ। मरहलाए मदह पेश है यानी तारीफ़ का मामला है, कुछ तो बोल। ज़बान से मुखातिब है शायर, ज़बान कह रही है कि उसको बोलने की ताकत ही नहीं है, वो क्या बात कर सकती है, उसके बस की बात नहीं है। फिर कलम से मुखातिब है, कलम बयाज़ अक़ीदत में कोई मिसरा लिख, कलम बयाज़ अक़ीदत में कोई मिसरा लिख, बजा कहा सरे तस्लीम खम है क्या लिखूँ। कलम से कह रहे हैं कि अपनी अक़ीदत की डायरी में कुछ तो लिख, कोई मिसरा ही लिख। कलम जवाब देता है कि मैंने तो अपना सर झुकाया हुआ है इसमें कि मेरे बस की बात नहीं है कि उनकी शान के मुताबिक मैं लिख सकूँ। फिर मुखातिब हुए शऊर से, जिसका आम तलफ़्फ़ुज़ अब शऊर है। शऊर उनके मकाम पैगंबरी को समझ, शऊर उनके मकाम पैगंबरी को समझ, मैं क़ैद हद में हूँ वो बेकरां मैं क्या समझूँ। शऊर से मुखातिब है कि तू ज़रा देख तो सही कि पैगंबरी का मकाम क्या है। तो वो बेचारा जवाब देता है मेरी तो फिर भी हुदूद हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान लामहदूद है, वो बेकरां हैं, तो मेरी क्या औकात है मैं उनकी शान को समझूँ। पाँचवें शेर में खिरद से मुखातिब हैं। खिरद बक़द्रे रसाई तो उनके इल्म को जान, खिरद बक़द्रे रसाई तो उनके इल्म को जान, मैं नारसाई का नुक्ता हूँ उनको क्या जानूँ। खिरद अक़ल से मुखातिब है, समझ और दानिश से मुखातिब है कि तू जो तेरी औकात है, जहाँ तक तेरी पहुँच है, तो उनके मकाम व मर्तबे को जानने की कोशिश कर। वो वाज़े जवाब देता है मैं नारसाई का नुक्ता हूँ, यानी मेरी पहुँच ही नहीं है, मैं तो मामूली चीज़ हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं उनके मकाम व मर्तबे को जान सकूँ। छठा शेर है, ख़याल गुंबद खज़रा की समत उड़ पर खोल, ख़याल गुंबद खज़रा की समत उड़ पर खोल, ये मैं हूँ और ये मेरे बालों पर हैं क्या खोलूँ। ख़याल जिसकी कोई हद नहीं होती, जो लम्हे भर में कहीं से कहीं पहुँच जाता है, शायर उससे कह रहा है तू गुंबद खज़रा की समत उड़, अपने पर खोल, परवाज़ कर। तो वो जवाब देता है ये मेरे बालों पर हैं, ये मेरे बाजू हैं, ये मेरे पर हैं, इनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच सके। अपनी बेबसी का इज़हार। अब तलब से मुखातिब हुए हैं। तलब मदीने चले नेकियों के दफ्तर बांध,
यहाँ ये रख्ते सफ़र ही नहीं है क्या बांधूँ। तलब से मुखातिब हुए कि चलो नेकियों का रजिस्टर जमा करो और चलते हैं, नेकियों की तफसीलात लेके चलते हैं। वो बेबसी से जवाब देता है, यहाँ ये रख्ते सफ़र, ये सामान ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या लेके जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ। वो काबे, वो गालिब की बात याद है, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज से ये बात कही है। फिर निगाह से मुखातिब हुए, निगाह देख के है रूबरू दयारे जमाल, है ज़र्रा ज़र्रा यहाँ आफ़ताब क्या देखूँ। दयारे जमाल, हसीनो जमील, दयार शहर इलाका, देख वो सामने है, देख तो सही। वहाँ निगाह का जवाब है, यहाँ तो हर ज़र्रा एक सूरज की तरह है, मेरी क्या मजाल कि मैं ज़र्रे को नज़र भर के ही देख सकूँ। फिर अगले शेर में कहते हैं, दिल उनसे हरफ़े दुआ शेवाए तमन्ना मांग, दिल उनसे हरफ़े दुआ शेवाए तमन्ना मांग, बिला सवाल वो दामन भरें तो क्या मांगूँ। दिल से कहा जा रहा है कि उनसे दुआ के हर्फ मांग और अपनी तमन्ना पूरी होने की आरजू कर, कि कैसे तमन्ना का इजहार किया जाए ये तलब कर। तो दिल जवाब देता, जब वो बग़ैर सवाल किए ही हमारा दामन भर दें तो मेरी क्या मजाल कि मैं मज़ीद मांगूँ। आखिरी शेर में वो बात ही ख़त्म कर रहे हैं और बड़ी आजिज़ी से कह रहे हैं सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कि हुजूर इज्ज़े बयां को बयां समझ लीजिए, हुजूर इज्ज़े बयां को बयां समझ लीजिए, तही है दामने फ़न आस्ता पे क्या लाऊं। कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, जो मेरा इज्ज़ है, मेरी आजिज़ी है, बयान की आजिज़ी है, इसी को आप बयान समझ के कबूल कर लीजिए, क्योंकि मेरा दामन फ़न, मेरा फ़न का दामन तही है, खाली है, मैं आपके दरबार में क्या पेश करूं। नाज़रीन कराम, आपने देखा डॉक्टर आसिक़ करनाली की ये नात, जिसमें इंसानी क़ुव्वा और आज़ा से मुकालमा किया गया है। ये अपनी नौइयत की उर्दू में अनोखी नात है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी किस्म की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।